आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज के मींस क्लस्टरिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि के मींस क्लस्टरिंग होती क्या है, और हमने एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल लीनियर एग्जांपल के तौर पे ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम इस वैल्यूज़ को, इस डेटा सेट की सारी वैल्यूज़ को तीन अलग अलग क्लस्टर C1, C2 और C3 में डिवाइड करेंगे, प्लेस करेंगे। आज हम सेकंड पार्ट में एक मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, जिस डेटा सेट में दो अलग अलग डायमेंशंस के वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, और यूजिंग k इज इक्वल्स टू 2, यानी कि k की वैल्यू को 2 मानकर हम k की वैल्यू 2 का मतलब हुआ कि हमें दो क्लस्टर्स फाइंड करने हैं, और इस टोटल डेटा सेट को, जो भी हमारे पास ये कंप्लीट डेटा सेट दिया है, इस कंप्लीट डेटा सेट को दो नॉट इक्वल दो क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है। राइट, नाउ लेट्स सी कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, कि कैसे हम इस पूरे डेटा सेट्स की सारी वैल्यूज को दो अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे। एज वी नो कि जब भी हम के मींस क्लस्टरिंग करते हैं, हमारा पहला टास्क होता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ सेंट्रोइड्स हमारी सेंट्रोइड्स क्या होंगे, और हमें कितने क्लस्टर्स को बनाना है। तो इन दिस एग्जांपल हमें k की वैल्यू 2 दी गई है, इसका मतलब हमें टोटल दो क्लस्टर्स चाहिए। यानी इनिशियली वी हैव टू फाइंड इट आउट कि दो स्पेसिफिक मीन वैल्यूज या दो सेंट्रोइड वैल्यूज क्या हैं, जिनको रिस्पेक्ट में हम बाकी एलिमेंट्स को उन क्लस्टर्स में प्लेस करेंगे। तो पहला काम एजम्पशन का होता है। हमने एज्यूम किया है कि हमारा पहला जो क्लस्टर होगा दैट विल बी दिस वन, और जो दूसरा सेंट्रोइड वैल्यू होगी दैट विल बी दिस वन। तो इंडिविजुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ग्रुप हो गए, जिस ग्रुप में हमने पहले ग्रुप में जो एलिमेंट है इंडिविजुअल वो 1 है, और इसकी जो मीन वैल्यू है दैट इज 1.0 एंड 1.0, एंड सेकंड हमारे पास 4 है दैट इज 5.0 एंड 7.0। तो ये हमने इनिशियली मान के रखा है। अब हम बाकी सारे एलिमेंट्स को इन मीन वैल्यूज या इन सेंट्रोइड के रिस्पेक्ट में प्लेस करेंगे कि 1.5 शुड बी आइदर इन ग्रुप 1 और इट शुड बी इन ग्रुप 2। तो उसके लिए हमें जो काम करना होता है वो ये है कि हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस मेजर्स को, कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दीज स्पेसिफिक एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रोइड वैल्यू। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज कॉल्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस, जिसका हम नॉर्मली ई से डिस्टेंस करते हैं, ई से मेजर फाइंड करते हैं। तो ई डी द यूक्लिडियन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ m माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस m माइनस वाई टू द पावर 2। m यहाँ पे क्या है, वो मीन वैल्यू है जिसके रिस्पेक्ट में हम वैल्यूज को निकाल रहे हैं, और x जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, y हमारी सेकंड वैल्यू है। तो इस चूंकि हमारे पास दो सेंट्रोइड वैल्यूज दी हुई हैं 1 एंड 2, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम x और y की डिस्टेंसेस को फाइंड करेंगे। राइट, तो अगर हम इसको उसमें प्लेस करते हैं तो इनिशियली हमारा m की वैल्यू 1.0 है, 1.0 माइनस 1.5, दिस वी आर टेकिंग विद द सेकंड एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट हम वैल्यू ले चुके हैं, तो इसी फॉर्मूले में हम प्लेस कर सकते हैं। तो 1.0 माइनस 1.5 टू द पावर 2 प्लस 1.0 माइनस 2.0 टू द पावर 2। तो इन दोनों को हम पहले वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने उसकी डिस्टेंस फाइंड की, दैट कम्स टू 1.12। सेम विद रिस्पेक्ट टू अनदर ग्रुप, अनदर सेंट्रोइड वैल्यू यानी 5.0 एंड 7.0, हम उसी डिस्टेंस को दोबारा उन्हीं दो एलिमेंट्स के लिए फाइंड करेंगे। तो अब हमारी मीन वैल्यू केवल चेंज हो जाएगी, और हमारे जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं डेटा मेंबर्स की वो एज इट इज रहेगी। तो हमारा जो डिस्टेंस मेजर दूसरा आया दैट इज 6.10। तो यू विल सी कि यहाँ पे हमारा जो दो अलग अलग वैल्यूज आ गई हैं वो ये दो डिस्टेंसेस हैं। ओके, सेम वी विल डू विद द थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट में जब हम इस काम को करेंगे तो क्या होगा, m की वैल्यू एज इट इज रहेगी, लेकिन ये जो डेटा मेंबर्स की वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाएगी, दैट मीन्स 1.0 माइनस 3.0 प्लस 1.0 माइनस 4.0 टू द पावर 2, इसकी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। उसी तरीके से अंडर रूट ऑफ नाउ 5.0 विल बी एज इट इज, क्योंकि मीन वैल्यू है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम जब तक हम उसको रिप्लेस नहीं करते विद न्यू वैल्यू। और 1.5 यहाँ पे लिया था, ये रिप्लेस हो जाएगा अगेन 3.0 से, और दूसरा जो 2.0 है दैट विल बी रिप्लेस विद अनदर वैल्यू 4.0। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स की अप टू हियर डिस्टेंसेस को फाइंड कर लेंगे। तो उन सारी डिस्टेंस को फाइंड करने पे हमारे सामने ये स्पेसिफिक टेबल आएगी।
अब ये टेबल आने के बाद हम ग्रुप करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस सेंट्रोइड के करीब है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? जिसकी डिस्टेंस कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनिशियली दिस इज लेसर, इसकी वैल्यू इस वाले डिस्टेंस से कम है, तो ये आपका ग्रुप वन को बिलोंग करेगा। ओके, अगेन सेकेंड वन, इसमें दिस वन इज लेसर, तो दिस विल बिलोंग टू ग्रुप वन, दिस विल बिलोंग टू ग्रुप टू। यहाँ पर जब हम जाते हैं तो राइट साइड की हमारी वैल्यू सेंट्रोइड टू के करीब आती है। This is near to centroid 1, this is nearer to centroid 2, तो this will belongs to group 2। तो हमारे पास दो क्लस्टर्स में सारी वैल्यूज प्लेस हो गई। यहाँ पे वी आर रेफरिंग इट टू दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सेंट्रोइड बना दैट इज 1.0, 1.5, 3.0, और जो दूसरा सेंट्रोइड बना, दूसरा जो क्लस्टर बना दैट इज 7.0, 5.0, 5.0 एंड 4.5, ये चार एलिमेंट्स आ गए। नाउ अगेन वी विल रिपीट द प्रोसेस। दोबारा प्रोसेस रिपीट करने के लिए अब हमें इन तीन वैल्यूज का पहले मीन निकालना पड़ेगा, दैट विल बी फर्स्ट सेंट्रोइड, एंड इन चार वैल्यूज का मीन निकालना पड़ेगा। मींस वैल्यू ये वाली नहीं होंगी, वैल्यू वही होंगी जिसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज द सम ऑफ 1.0, 1.5, 3.0 by 3 and the sum of 7, 5, 5 and 4.5 by 4। तो हम उसकी वजह से इसकी मीन वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। मीन वैल्यू निकालने के बाद हमारी जो नई मीन वैल्यू सेंट्रोइड वैल्यू आएगी वो 1.83, 2.33 आएगी फॉर फर्स्ट ग्रुप, यानी कि जो हमारा इन इसकी वैल्यू, इसका जो मीन वैल्यू आएगी और इसकी जो मीन वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस। एंड जो हमारी दूसरी एलिमेंट्स है, दूसरा ग्रुप है, इसका मीन वैल्यू और इसका जो मीन वैल्यू है दैट विल बी दिस। तो हमारे पास दो नई मीन वैल्यूज आ गई। अब इन दो नई मीन वैल्यूज के रेफरेंस में हम फिर से इन डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे, हम फिर से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि अब m की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लाइक इन प्रीवियस एग्जांपल हमारी जो m की वैल्यू 1.0 थी दैट विल नाउ बी द न्यू वैल्यू जो हमने निकाली है दैट इज 1.83, और जो हमारी यहाँ पे वैल्यू थी दैट वाज अगेन 1.0 लास्ट टाइम, नाउ इट विल बी 2.33। तो ये जो वैल्यूज हमने m की रखी थी दैट विल बी चेंज, और बाकी सारा काम एज इट इज होगा जैसे हमने अभी पिछले में किया। तो हमें नए डिस्टेंसेस मिल जाएंगे फॉर सेंट्रोइड 1 एंड सेंट्रोइड 2। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास केवल दो क्लस्टर्स बचते हैं, दो मेंबर्स बचते हैं एक क्लस्टर में, और 5 मेंबर हमारे आ जाते हैं दूसरे क्लस्टर में। तो हमारा जो क्लस्टर की वैल्यूज थी, डेटा मेंबर्स थे, वो चेंज हुए। नाउ बिकॉज दे आर चेंज, तो हमें इस प्रोसेस को फिर से चलाना पड़ेगा। अगर ये चेंज ना हुए होते तो हमारा लूप, हमारा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाता। लेकिन चूंकि हमारी जो डेटा एलिमेंट्स हैं क्लस्टर्स के वो डिफरेंट हैं, चेंज हुए हैं, तो अब हमें फिर से इस प्रोसेस को चलाना पड़ेगा। फिर से चलाने के लिए फिर से हम इन दोनों की मीन वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों की मीन वैल्यू मतलब कि हम 1.0, 1.5 बाई 2 एंड 1.0, 2.0 बाई 2 इससे मीन वैल्यू निकालेंगे, और बाकी इन पांचों की सेपरेट मीन वैल्यू निकालेंगे। तो हमें फिर से एक नई मीन वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1.25, 1.5 फॉर फर्स्ट टू एलिमेंट्स एंड फॉर सेकंड 3.95.1। तो अभी नई मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम फिर से इनका डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। डिस्टेंसेस विल बी यूजिंग सेम फॉर्मूला, द मीन वैल्यू विल बी चेंज फॉर दीज टू एंड दीज टू, बाकी एलिमेंट्स सब एज इट इज रहेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम इनके बेसिस पे मीन वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी उनके बेसिस पे मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंसेस हैं, दीज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज। तो उसके बाद जो हमें नया एक एलिमेंट मिल रहा है दैट इज दिस वन। तो हमारा फिर आप देख रहे हो कि हमारा जो क्लस्टर था, फर्स्ट क्लस्टर में वही दो एलिमेंट हैं और सेकंड क्लस्टर में वही 5 एलिमेंट हैं। दैट मीन्स कि देयर इज नो चेंज इन बिटवीन। तो चूंकि चेंज नहीं है दैट मीन्स वी हैव एंडेड द प्रोग्राम, वी गॉट द एक्चुअल क्लस्टर्स दैट वी नीड। और अब हमारे पास जो डेटा सेट था उस डेटा सेट को हमने दो रिक्वायर्ड और दो इम्पॉर्टेंट और जो सबसे वैल्यूएबल पार्टीशंस हैं उसमें डिवाइड कर दिया है। तो नाउ वी हैव गॉट द एक्चुअल पार्टीशंस दैट वी नीड। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस और दिस इज व्हाट द वर्किंग ऑफ के मींस क्लस्टरिंग। तो के मींस का बेसिक मेन एम यही है कि के हमें फाइंड करना होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनकी मीन वैल्यू निकालनी होती है, डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर, और उसके बेसिस पे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस सेंट्रोइड के नियरर है, क्लोजर है, और उसको उस ग्रुप में तब तक डालते रहते हैं जब तक क्लस्टर, नंबर ऑफ क्लस्टर और उन एलिमेंट्स की पोजीशनिंग सेम रहती है। तो दिस इज एनफ फॉर टुडे। बाकी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग